माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। अलग अलग संगठनों के आयोजन पेटलाद में लगातार हो रहे हैं। हमारे बीच में भागचंद जी उइके मौजूद हैं, जो कि अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ की एक राष्ट्रीय बैठक जो थी उसका 2 दिन का यहाँ पर बैठक का आयोजन था, उसको उन्होंने यहाँ पर संबोधित किया है, समय दिया है और क्या कुछ उन्होंने मजदूर संघ को लेकर बातें की है, क्या कुछ चर्चा की है। प्रदेश स्तर के बड़े बड़े पदाधिकारी आए हैं। हमारे साथ में भागचंद जी उइके साहब हैं, जो कि कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा प्राप्त है मध्य प्रदेश शासन से, और उनसे जानेंगे कि क्या इस बैठक का तात्पर्य था और क्या आयोजन किस परिप्रेक्ष्य में किया था, क्या उनके मुद्दे थे और किन मुद्दों पर यहाँ पर लोगों से चर्चा हुई है। स्वागत है आपका उइके जी माही की गूंज न्यूज़ चैनल में। आपसे ये जानना चाह रहे हैं हम कि किस प्रकार का आयोजन ये 2 दिवसीय यहाँ पर किया गया। नमस्कार। ये हमारी अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ की हमारी ये राष्ट्रीय बैठक का आयोजन पेटलाद जिला झाबुआ में किया गया। ये किसी प्रयोजन को लेकर नहीं है, ये हमारी निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो हम भारतीय मजदूर संघ से हम संबद्ध हैं। और इस बैठक के अंतर्गत हम जो 6 महीने में हमारी जो बैठक होती है, उस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी और विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं। उनको निरंतर बैठ के करने से हमारी जो काम करने की गतिशीलता है वो बढ़ जाती है, और उस बैठक में हमने यही किया है। उसमें हमारे विभिन्न विषय आए हैं, जैसे हमारे कार्य का विस्तार है और प्रांतों की रिपोर्ट है कि प्रांतों में हमारा कितने ज़िलों में काम का विकास हुआ है, कितने ज़िलों में हमारे काम का विस्तार हुआ है और कितने ज़िलों की कार्यकारिणी हमारी गठित हुई है, और ब्लॉक ग्राम पंचायत स्तर पर हमारा नीचे स्तर पर धरातल पर हमारा काम कितना बड़ा है। ये हमने यहाँ पर बैठ कर के सभी पदाधिकारियों के बीच में हमने मंथन किया है, और मंथन करने से हमें जो रिपोर्टिंग मिली है और जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं केंद्रीय लेवल के माननीय जयंतीलाल जी, वे भी उपस्थित रहे, उनका हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारे वनवासी महासंघ के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं श्री जितेंद्र जी गुर्जर, वे भी उपस्थित रहे, उनका भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और ये कोई विशेष आयोजन से हमने ये कार्यक्रम नहीं किया है, बल्कि हमारी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत ये बैठक हुई है, और बैठक बहुत संपन्न अच्छी हुई है, और बहुत हमारे जो पदाधिकारी हैं वो प्रसन्न चित्त हो कर के और यहाँ से कुछ सीख कर गए हैं, और विभिन्न प्रदेशों में यहाँ से जो सीख कर गए हैं अपने धरातल पर उस ज्ञान को उतारने का प्रयास करेंगे। हमारी इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये 5 राज्यों के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। मजदूर महासंघ है, वनवासी मजदूर महासंघ, तो क्या काम है इस संघ का और किस प्रकार से मजदूरों के हितों के लिए काम कर रहे हैं आप लोग? इस मजदूरों में इसका ये काम है कि जिस प्रकार जो हमारा ये महासंघ जो है असंगठित क्षेत्र में आता है, और हमारे जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनमें जो मजदूरों का जैसे कहीं भी कोई काम पर जाते हैं, उनका शोषण होता है, अत्याचार होता है, दुराचार होता है, या उनको हम जागरूक करने के लिए काम करते हैं, शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, उनके आर्थिक विकास के लिए शासकीय योजना का लाभ दिलाने का प्रयास हमारे कार्यकर्तागण प्रवास करके घूम घूम कर समस्याओं को निकालते हैं, और समस्याओं को लेकर के वो
संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं और ज्ञापन के माध्यम से वो समस्याएं निराकरण करने का काम करते हैं। पलायन जैसे मुद्दे रहते हैं, मज़दूरों को बाहर जाना पड़ता है काम के लिए और कई मज़दूरों को मौत के घाट भी उतरना पड़ता है काम के दौरान। ऐसे विषयों पे आप चूँकि कैबिनेट मंत्री का आपके पास दर्जा है, मध्य प्रदेश शासन से आपको काफ़ी कुछ योजनाओं की जानकारी और मिलती है, आपके माध्यम से भी सरकार के पास कई जानकारी आ जाती है। ऐसा कोई इस विषय पे कभी आपकी कोई चर्चा हुई सरकार से या मज़दूरों से? हाँ, मज़दूरों से हमने अभी तक 40 ज़िलों का प्रवास कर चुके हैं और उसमें कई ज़िलों की समस्या भी निकल कर आती हैं। प्रवासी मज़दूरों का जो पहचान हमारे कोरोना पीरियड में हुई और बहुत सारे मज़दूर सड़क के माध्यम से अपने अपने घर लौट रहे थे। सरकार ने और भारतीय मज़दूर के माध्यम से भारतीय मज़दूर संघ ने सरकार को स्मरण कराया और स्मरण कराने के पश्चात उनकी काउंटिंग कराई गई तो लगभग 13,500 और 14,500 प्रवासी मज़दूर आए और उनको सरकार ने लगभग 7,000 7,500 के आसपास लोगों को मनरेगा है या कैंप लगा करके उनको रोज़गार उपलब्ध कराने का काम किया है। अगर इस प्रकार की प्रवासी मज़दूरों को कोई हमारे पास शिकायत आती है या हम प्रवास के दौरान जाते हैं तो हम उस घटना को पंजीबद्ध करवाते हैं और पंजीबद्ध करवाने के पश्चात हम उस पर कार्रवाई करते हैं और अधिकार दिलाने का काम करते हैं। किस प्रकार का आर्थिक लाभ मिल पाता है आपके महासंघ के माध्यम से मज़दूरों को? मज़दूरों का जैसे मान लीजिए कहीं आपका कोई मज़दूरों का पलायन करके गए हैं और उनके साथ कोई घटना घटित होती है, उनका आर्थिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होती है, प्रताड़ना होती है, तो हम उस पर एक्शन लेते हैं और उनको हमारे जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं उनके यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध कराते हैं, उसकी जांच करवाते हैं, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भेजते हैं और उनको जो है मुक्त कराने की कोशिश करते हैं। इस संदर्भ में 2-3 प्रकरण हमारे हुए हैं जिसमें हमने हरदा ज़िले के रहट गांव तहसील से बांसपानी से 9 मज़दूर महाराष्ट्र से मुक्त कराए हैं। इसी प्रकार गुजरात से हमने अहमदाबाद से 8 मज़दूरों को मुक्त कराया है। इनको इनकी मजदूरी का भुगतान भी कराया है, लेकिन इनके साथ एक समस्या आती है कि इनका पंजीयन नहीं होने से इनको जो श्रम विभाग से इनको जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। यही हमारे साथ विडंबना है। ये ग्रामीण अंचल है, आदिवासी इलाका है, यहाँ पर 85% आदिवासी हैं और ज़्यादातर लोगों की यहाँ पर जो जीवनी का साधन है वो या तो कृषि है या फिर मजदूरी है। तो जो आपने यहाँ पर बैठक की, ऐसा क्या विषय रहा विशेष यहाँ पर बैठक करने का और क्या आपको यहाँ पर बैठक करने के बाद लगा कि यार इस क्षेत्र में मजदूरों के लिए काम करने की आवश्यकता है? यहाँ जो है कृषि क्षेत्र से मजदूर जुड़े ही हों ज़्यादातर और मजदूरी से भी ज़्यादा जुड़े हैं। हमने देखा भी है यहाँ पर झाबुआ से काफ़ी लोग पलायन करते हैं, परंतु सरकार भी काफ़ी प्रयत्न कर रही है। देश के प्रधानमंत्री भी मजदूरों के लिए काफ़ी कृत संकल्पित हैं और मध्य प्रदेश के मुखिया इनके लिए काफ़ी संवेदनशील हैं और इनके कल्याणकारी काम के लिए काफ़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं, संबल योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसमें लगभग 18 योजनाएं हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें मजदूरों के लिए किसी भी स्तर पर अगर लाभ ना मिलता हो। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि हमारी माता बहनों के गर्भ अवस्था से लेकर के और मजदूरों के मृत्यु काल तक इन योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश की सरकार बखूबी दे रही है। और हम जो है
हमारे महासंघ के माध्यम से हमारे जो जिला के जो कार्यकर्ता हैं इस झाबुआ ज़िले के, उनको हम कार्य की रीति नीति समझाते हैं और क्षेत्र में उनको प्रवास के लिए प्रेरित करते हैं और जाकर के संपर्क करें और संपर्क करके उनकी समस्याओं को निकालें और समस्याओं को वो अधिकारियों को अवगत कराएं और समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करें। अगर उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता है तो हमारी प्रांतीय शाखा है उसके पास जाएं। अगर वहाँ से भी कोई निदान नहीं होता है तो हमारा केंद्रीय संगठन है उसको बताएं, हम उनके निदान के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ में उइके साहब, कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको प्राप्त है। बैठक जो थी 2 दिन की, उसमें काफ़ी कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई और अनपढ़ता का यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा प्रभाव है और अशिक्षा के कारण मजदूर पलायन पर भी जाते हैं और उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ नहीं पाते हैं। मंत्री जी का कहना है कि वो इस विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे संगठन को लगातार बढ़ाकर इस संबंध में जागरूक कर रहे हैं ताकि मजदूरों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। बस।